हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आशीर्वाद क्लासेस में। चलिए हम आपको बताएंगे कि संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलिए आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं वर्गमूल की, तो ये वर्गमूल का साइन होता है। ठीक, किसी संख्या पे अगर ये साइन होगा तो इसका मतलब यही है कि इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक, इस वर्गमूल का मतलब उस संख्या के घात में 1/2 होता है। ठीक, चलिए मान लिया 16 दिया है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, गुणनखंड मेथड से आसानी से हम निकाल सकते हैं। 2 × 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है, ये जरा ध्यान रखना। और इसका 1 लिया जाएगा, इसका 1, 2 दूनी 4। तो 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। ठीक, तो ये तो आसान है। छोटे छोटे नंबरों का वर्गमूल हम गुणनखंड मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन जब इस टाइप के वर्गमूल होते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है कि हम इनको, यहाँ तो छोटा नंबर है, 2 से हम काटना शुरू कर दिए, लेकिन इन नंबरों को किस नंबर से काटेंगे ये सोचना दिक्कत हो जाती है। और एग्ज़ाम में हमें टाइम मिलता है कम, इसीलिए हम इन्हें शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, 1 मिनट स्टूडेंट। ठीक ठीक, ओके, कंटिन्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को लगाने से पहले जरा हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन चाहे जितने बड़े हों आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखो, ये अंक दिए गए हैं सारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन संख्याओं का ये वर्ग दिया गया है। 0 का वर्ग 0, 1 का 1 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, पचम 25, 6 छाक 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठाईस 64, 9 नवा 81। और यहाँ पर इन संख्याओं के इकाई का अंक दिया गया है। तो ये तो सिंगल है तो इकाई का अंक यही रहेंगे। ये इसमें देखो इकाई का अंक 6 होगा, और ये 5 होगा, इसमें इकाई का अंक 6 होगा, इसमें इकाई का अंक 9 होगा, इसमें इकाई का अंक 4 होगा, और इसमें इकाई का अंक 1 होगा। ठीक, अब ये संख्याएं कहाँ से आई ये समझते हैं जरा। अब ध्यान से देखो, ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये कहाँ से आया होगा? 1 से। और ये 1 कहाँ से आया होगा? 9 से। इसलिए जो ये 1 है, 1 और 9 संख्याओं के साथ रहेगा। ठीक, चलिए ये जो 4 है और ये जो 4 है, अब ये 4 कहाँ से आया होगा? 2 से। और ये 4 कहाँ से आया होगा? 8 से। तो इस 4 संख्या के साथ में 2 और 8 होगा। अब तुम समझ रहे होगे हम क्या लिखे हैं। 9 कैसे है? ये 9 है और ये 9 है। ये 9 कहाँ से आया होगा? 3 से। और ये 9 कहाँ से आया होगा? 7 से। तो 3 और 7 होगा इसके साथ। ये 6 कहाँ से आया होगा? ये 6 है और ये 5 है। ये 6 आया है 4 से और ये 6 आया है 6 से। तो 4 और 6 होंगे इसके साथ में। आसानी से समझ गए कहाँ। ठीक, अब क्वेश्चनों को समझते हैं, ध्यान से देखना। 1 मिनट स्टूडेंट। चलिए चलिए ठीक, कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान से देखो, जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो हमें पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे, फिर चेक करेंगे इकाई का अंक 9 है, इसमें देखो 9 कहाँ पे है? ये, तो 2 नंबर लिख लेंगे, 3 और 7। फिर जो नंबर बचा है 13 बचा है, तो एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्ग करते 13 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो तुम कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये कम है, ये तो ज़्यादा हो जाएगी। तो जो 3 है ना, इन दोनों में लिखो। अब आंसर तुमको पता चल गया, या तो 33 होगा या तो 37, लेकिन इनमें से होगा कौन? उसके लिए हम देखो क्या करते हैं। ये जो 13 है ये 9 के पास में पड़ता है कि 16 के पास में? तुम कहो नज़दीकियाँ 16 से हैं, क्योंकि 16 और 13 का अंतर 3 आता है और 9 और 13 का अंतर 4 आता है, इसलिए 16 के पास में है। तो इन दोनों में से 16 सबसे बड़ा है ना, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक, आइए इसका वर्गमूल 37 होगा। ठीक है,
चलिए दूसरा लेते हैं। फिर वही काम, 2 का पेयर बनेंगे। लास्ट में क्या है, यानी इकाई क्रम 4 है तो इसमें 4 दोनों ये मिला, 2 और 8, यहाँ पे 2 और 8 लिख लीजिए। अब क्या बचा हमारे पास, 38। एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करें 38 से ज़्यादा ना हो। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 7 का 49, तो 6 होगा भाई। 6 का स्क्वायर 36 जो 38 से कम है, तो आंसर है ये क्या लेंगे हम, 6। तो यहाँ इन दोनों में 6 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें से कौन है ये पहचानने के लिए हम जरा 38 पर नजर डालेंगे। 38 इन दोनों किसके पास में पड़ता है 38, तो कहोगे सर 36 के पास में। हाँ बिल्कुल सही, 36 के पास में 38 है, तो इन दोनों में से 36 छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा। क्लियर, तो यानी इसका वर्गमूल 62 होगा। चलिए नेक्स्ट, फिर वही 2 का जोड़ा बनाएंगे। इसमें 6 है लास्ट में, इकाई का अंक, तो 6 कहाँ गए ये, तो ये दो लिखेंगे, 4 और 6। अब एक नंबर ऐसा बताइए जिसका स्क्वायर करें 73 से ज़्यादा ना हो। 8 अठाई 64 और 9 9 81। तुम कहोगे सर 8 एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 73 से ज़्यादा है, मतलब कम है, तो तुम 8 दोनों में लिख दोगे। अब आंसर इसी में से एक है, पहचानेंगे कैसे। अब 73 किसके पास में पड़ता है, तुम कहोगे सर 81 के पास में, तो 81 बड़ी नंबर है, तो इसमें बड़ा वाला आंसर होगा। देखो फटाफट लग रहे हैं। फिर वही 2 का पेयर बनेगा। 9 आया लास्ट में, तो लास्ट में 9 यानी 3 और 7 लिखेंगे। ठीक, अब देखो